बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुकीर्तनम बोचम। बोलिए आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी की जय। देखें गाथा नंबर 61, इंगनी और प्रयोपगमन का लक्षण क्या है। अप्पो बयार वीखम परो बयारूण मिंगिणी मरणम सपरो बयार हीणम मरणम पायोपगमन मिधि। देखो क्या कह रहे हैं, संन्यास मरण के समय अपने शरीर का उपचार स्वयं करें। संन्यास मरण के समय अपने शरीर का उपचार स्वयं करें, अन्य से नहीं करावें। इस प्रकार की विधि पूर्वक जो मरण करता है वह इंगनी मरण है। समझ में आ गया। यदि किसी ने संन्यास ले लिया है, उसकी संलेखना चल रही है ना, तो उस समय वह क्या करे, अपने शरीर का उपचार स्वयं तो करे, दूसरों से ना करावे। वह कौन सा मरण कहलाता है, इंगनी मरण कहलाता है। तथा अपने शरीर की सेवा सपरो बयारहीणम, तथा अपने शरीर की सेवा दूसरों से ना करावे और ना स्वयं ही करे। इस प्रकार की विधि पूर्वक शरीर का जो छोड़ना है वह प्रायोपगमन मरण कहलाता है। इंगनी मरण में क्या है, अपने शरीर की सेवा स्वयं करना, दूसरों से नहीं कराना। लेकिन प्रायोपगमन में क्या है, ना शरीर की सेवा स्वयं करना और ना दूसरों से कराना। अब देखें इसके बाद 9 आगम द्रव्य का दूसरा जो भावी भेद है उसको कह रहे हैं। भवियंती भविय काले कम्मा गम जाणगो सदो सजो जीवो जाणुग शरीर भवियम एवं हो दित्तिनि दिठम। फिर से देखते हैं। भवियंती भविय काले कम्मा गम जाणगो सजो जीवो जाणुग शरीर भवियम एवं हो दित्तिनि दिठम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जीव कर्म स्वरूप आगम का ज्ञाता भविष्य में होगा, जो जीव भविष्य में कर्म स्वरूप आगम का ज्ञाता होगा वह जीव ज्ञायक भावी शरीर है। इस प्रकार भावी ज्ञायक शरीर का लक्षण सर्वज्ञ ने कहा है। आ गया समझ में, ज्यादा कठिन नहीं है। जो जीव कर्म स्वरूप आगम का ज्ञाता भविष्य में होगा वह जीव ज्ञायक भावी शरीर है। इस प्रकार भावी ज्ञायक शरीर का लक्षण सर्वज्ञ ने कहा है। अब 9 आगम द्रव्य के तीसरे तद्व्यतिरिक्त भेद को कहते हैं। तद्वदिरिक्तम द्विहम कम्मम नो कम्म मिदितहिम कम्मम कम्म सरुवेणा गए कम्मम दब्बम हवे निणिमा। फिर से देखो, तद्वदिरिक्तम द्विहम कम्मम नो कम्म मिदितहिम कम्मम कम्म सरुवेणा गए कम्मम दब्बम हवे निणिमा। तद व्यतिरिक्त के 2 भेद हैं। तद व्यतिरिक्तम द्विहम, तद व्यतिरिक्त के 2 भेद हैं। कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म। कम्म नो कम्म, तो कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त। ज्ञानावर्णादि मूल तथा मति ज्ञानावर्णादि उत्तर प्रकृति रूप परिणित हुए पुद्गल द्रव्य को कर्म तद व्यतिरिक्त 9 आगम द्रव्य कहते हैं। किसे कहते हैं कर्म तद व्यतिरिक्त 9 आगम द्रव्य? ज्ञानावर्णादि मूल तथा मति ज्ञानावर्णादि उत्तर प्रकृति रूप परिणित हुए पुद्गल द्रव्य को कर्म तद व्यतिरिक्त 9 आगम द्रव्य कर्म कहते हैं। अब इसके बाद देखें 64 नंबर की गाथा। कम्म दब्बा दन्नम दब्बम नो कम्म दब्बे मिदी होदी भावे कम्मम दुविहम आगमनो आगमंती हवे। कर्म स्वरूप परिणित द्रव्य से भिन्न बाह्य कारण रूप जो द्रव्य है,
कर्म स्वरूप परिणित द्रव्य से भिन्न बाह्य कारण रूप जो द्रव्य है वह नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म है। अब भाव निक्षेप के भाव कम्मम द्वितीयम भाव निक्षेप कर्म के दो भेद हैं। कौन से? आगम भाव कर्म और नो आगम भाव कर्म। ये दिया ना, आगम नो आगमंती, मतलब आगम भाव कर्म और नो आगम भाव कर्म। अब आगम भाव कर्म निक्षेप किसे कहते हैं? आगम भाव निक्षेप कर्म। कम्मा गम परिजाणगे जीवो कम्मा गमम ही उवे जुत्तो भावागम कम्मोत्तीये तस्सै सन्ना हवेणीमा। देखो, जो जीव कर्म स्वरूप के प्रतिपादक है, आगम मीन्स शास्त्र का जानने वाला है। जो जीव कर्म स्वरूप के प्रतिपादक है, कम आगम, आगम बोले तो शास्त्र का परिजान जानने वाला है तथा वर्तमान काल में उसी शास्त्र के चिंतन रूप उपयोग से रहित है। अब उस जीव को आगम भाव कर्म जानना चाहिए। फिर से देखो, जो जीव कर्म स्वरूप के प्रतिपादक आगम का जानने वाला है, कम्मा गम परिजानक जीव हो, इसका अर्थ है ना, कम्मा गम में उजुत्तो तथा वर्तमान में उसी शास्त्र के चिंतन रूप उपयोग से रहित है। उस जीव को क्या कहते हैं? भावागम कमोत्ती है तस्सै सन्नावे नीमा। उस जीव को आगम भाव कर्म कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 5 गाथाएं पूर्ण हुई। इसके बाद हम आपको 66 नंबर की गाथा से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।